Hello student. Now today I am starting the string with operator. String with operator. String operators. There are four types of operators which use with a string. Now first, membership operator which use in, comma, not in. So there are four types of operator which use in your string. So now today we are discuss upon a string operator. Clear? तो नाउ फर्स्ट आपका इन, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, इन और नॉट इन आपको फर्स्ट ईयर वगैरह में पढ़ा होगा, जो कि ये चेक करता है कि जो भी हमने स्ट्रिंग का छोटा सा जो पार्ट दिया है या कोई भी उसका पोर्शन वगैरह दिया गया है वो हमारे उस मेन स्ट्रिंग में है कि नहीं है, और ये जो वैल्यू जो आपका रिटर्न करेगा या तो ट्रू करेगा या तो फॉल्स करेगा। ये आपकी जो वैल्यू जो होती है ये बूलियन में रिटर्न करती है। जैसे कि हम इसका कुछ एग्जांपल मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा a इक्वल टू हेलो और मैंने यहाँ पे b इक्वल टू मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड। मैंने यहाँ पे क्या लिखा? हेलो वर्ल्ड। मैंने यहाँ पे कहा प्रिंट a इन b। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है? हेलो है, अब b की वैल्यू क्या है? हेलो वर्ल्ड है। तो ये वाला पोर्शन इसमें ढूंढ रहा है ये है कि नहीं है। तो इस केस में पता चला ये जो है इसमें ये है, और इस केस में ये यहाँ पे क्या करेगा, ये आपका ये ट्रू रिटर्न करेगा। क्लियर? और ये चीज आप याद रखिएगा। जैसे किसी चीज को मैं एक दूसरे तरीके से बता दे रहा हूँ। a इक्वल टू हमने कहा हेलो, अब b इक्वल टू मैंने कहा हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड। मैंने यहाँ पे कहा प्रिंट a इन b। उस केस में ये आपका क्या रिटर्न करेगा? आपका फॉल्स रिटर्न करेगा। इसमें आप ये देख रहे होंगे कि ये फॉल्स क्यों रिटर्न कर रहा है, क्योंकि a में जो हेलो है उसका जो है ये h जो है क्या है आपका स्मॉल केस लेटर में है। अब b में जो हेलो जो लिखा गया है वो उसका h जो है आपका क्या है? कैपिटल लेटर में है। और ये याद रखिएगा कि ये जो है आपका केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव यानी केस सेंसिटिव का मीन्स ये हो गया कि ये स्मॉल और कैपिटल में डिफ्रेंशिएट करता है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, और अगर इसी केस को अगर हम यहाँ नॉट इन में देखें, ए नॉट इन बी, तो उस केस में ये आपका क्या रिटर्न करेगा? ये आपका ट्रू रिटर्न करेगा। तो ये भी आपका क्या है? इन का अपोजिट क्या होता है? नॉट इन। इन जिसको ट्रू करेगा, नॉट इन उसको आपको क्या करेगा? ये फॉल्स करेगा। ठीक है, तो ये चीज आप लोग को समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब मैं अगला ऑपरेटर बता रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। अब मैं आपको दूसरा ऑपरेटर में बता रहा हूँ। दूसरा जो ऑपरेटर है उसको हम लोग कहते हैं प्लस। ठीक है, प्लस का मतलब यहाँ पे ये चीज होता है, इसको हम लोग या इसको आप लोग ऐड भी कह सकते हो या इसको आप लोग ज्वाइन भी कह सकते हो। ठीक है, तो इसके बारे में आप दे सकते हो प्लस ऑपरेटर यूज फॉर to add या join the one string at the end of the another string। ठीक,
तो यहाँ पे प्लस ऑपरेटर क्या करता है, वो कॉन्केटेनेशन का काम करता है, ऐड करने का ये काम करता है। तो यहाँ पे जो आप स्ट्रिंग दोगे, जैसे a प्लस बी, तो a की जो भी वैल्यू होगी वो b के लास्ट में वो क्या करेगा, वो ऐड कर देगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखिए a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 5। अगर आपने यहाँ पे कहा प्रिंट a प्लस b अगर आप करोगे तो यहाँ पे सीधे इसका आउटपुट यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअली क्या है कि ये आप यहाँ पे ये आप सोच रहे होगे कि a और b, एक्चुअली ये प्लस जो है अगर ये नंबर अगर दिया गया तो ये दो नंबर को ऐड करके बताएगा, उसका जो सम होगा वो ये बताता है। ठीक है, और अगर इसी चीज को अगर हम यहाँ पे स्ट्रिंग के केस में देख लें, a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू 5, और यहाँ पे अगर मैंने कहा प्रिंट a प्लस b, तो यहाँ पे जो आपका आउटपुट आएगा, a की वैल्यू 2 है, 2 के लास्ट में क्या करेगा, 5 को ये ज्वाइन कर देगा, ऐड कर देगा, जिसके कारण इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये। ठीक है, अब यहाँ पे एक देखिए, मैंने यहाँ पे कहा a इक्वल टू हेलो, a इक्वल टू हमने क्या बोला, हेलो। अब b इक्वल टू मैंने क्या बोला, टुडे। अब मैंने c इक्वल टू कहा a प्लस b, और यहाँ पे मैंने कहा प्रिंट c कॉमा a प्लस b। तो c की वैल्यू तो आपकी ऑलरेडी हेलो टुडे है ही। ठीक है, उसी तरीके से a प्लस b भी आपने कहा, तो ये यहाँ पे क्या बोलेगा, इसको भी बोलेगा हेलो टुडे। बहुत इजी है आपका। हाँ, इसके साथ एक कंडीशन ये होना चाहिए कि स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 यानी कि दोनों क्या होने चाहिए, आपके स्ट्रिंग होने चाहिए। अगर एक भी अगर आपका स्ट्रिंग के अलावा कोई और अगर यहाँ पे वैल्यू होगी, वैल्यू या वेरिएबल अगर स्ट्रिंग के अलावा अगर और कुछ भी होगा तो ये सीधे एरर देगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कहा a इक्वल टू, यहाँ पे मैंने कहा जैसे कि हेलो, ठीक, और मैंने b इक्वल टू कहा 5। अब मैंने यहाँ पे कहा प्रिंट a प्लस 5, तो इस केस में यहाँ पे क्या आएगा, ये पाइथन का जो कंपाइलर या जो इंटरप्रेटर है वो आपको इस केस में क्या करेगा, ये एरर ये जनरेट करेगा। एरर इसलिए जनरेट करेगा क्योंकि स्ट्रिंग के केस में अगर आप दो स्ट्रिंग को आपस में ज्वाइन करना चाहते हैं तो उस केस में दोनों तरफ लेफ्ट और राइट जो है आपके दोनों जो वैल्यू या वेरिएबल स्ट्रिंग में ही होना चाहिए, अदरवाइज कंपाइलर विल गिव द एरर मैसेज। इट्स क्लियर? तो नाउ अनदर प्लस थर्ड ऑपरेटर, थर्ड जो है आपका इनटू है। ये यूज होता है रेप्लिकेशन के लिए। रेप्लिकेशन यानी रेप्लिकेशन का मतलब ये हो गया कि जब अगर आप इनटू देंगे तो उस केस में वो उस स्ट्रिंग को उतनी बार रिपीट कर देगा। वो उसको रिपीट करके जो भी नई वैल्यू होगी प्रिंट के साथ देंगे तो मॉनिटर पे आ जाएगा, और किसी वेरिएबल में देंगे तो वो वैल्यू उसमें स्टोर हो जाएगी। जैसे कि अगर आप देखिए यहाँ पे a प्लस 5 b इक्वल टू 2, और अगर आप यहाँ पे यही अगर प्रिंट आपने दे दिया a इंटू बी, तो उस केस में आउटपुट आपका क्या आएगा, ये 10 आएगा। उस केस में आपका क्या आएगा, ये 10 आएगा। ठीक है, अब अगर इसी तरीके से देखिए, अगर a इक्वल टू हमने क्या दे दिया, हेलो, अब b इक्वल टू 5 दे दिया, और प्रिंट यहाँ पे हमने दे दिया a इंटू बी, तो उस केस में क्या करेगा, ये हेलो 5 बार आएगा। हेलो कितनी बार आएगा, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप a प्लस बी, a इंटू बी दीजिए या b इंटू ए दीजिए, रिजल्ट आपका सेम आएगा। ठीक है, तो इस केस में ये कहता है कि इस केस को अगर आप अगर यूज करना है तो इधर एक इंटीजर होना चाहिए और यहाँ पे मल्टीप्लाई, और एक दूसरी चीज क्या होनी चाहिए, ये आपकी एक स्ट्रिंग होनी चाहिए। ये अल्टर भी हो जाएगा, स्ट्रिंग उधर और वैल्यू अगर इंटीजर इधर होगा तो इससे कोई फर्क आपका नहीं पड़ने वाला है। ठीक, क्लियर, कोई प्रॉब्लम? तो ये एक नॉर्मल सा ऑपरेटर था जिसको ये क्या करता है कि ये बार बार
ये रिपीट करता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, कंपैरिजन ऑपरेटर। अगला आपका क्या है? कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक, इसमें आपका क्या आएगा? ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, इक्वल, इक्वल टू, और क्या आएगा आपका? नॉट इक्वल टू। देखिए कंपैरिजन ऑपरेटर क्या करता है कि जो स्ट्रिंग दी गई है, चाहे वो स्ट्रिंग कांस्टेंट हो या उस स्ट्रिंग को किसी वेरिएबल में स्टोर करके अगर यहाँ पे दिया गया है, तो उस केस में क्या करता है कि ये दोनों के स्ट्रिंग को क्या करता है, वो कंपेयर करता है जो भी आपने ऑपरेटर यूज किया है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वो देखता है कि वो सही है कि गलत है। इस केस में भी ये जो वैल्यू जो आपका जो रिटर्न करेगा, या तो क्या कहा जाता है, या तो ये ट्रू देगा या तो फॉल्स देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं string are compared, string are compared on the basis of string are compared on the basis of ordering in, इसको आप ये दे सकते हो, ordering in डिक्शनरी ऑर्डर। डिक्शनरी ऑर्डर यानी जो भी आपने स्ट्रिंग दिया है उसको वो कंपेयर करेगा डिक्शनरी। जैसे डिक्शनरी में आप देखते होंगे कि वो एक ऑर्डर में रहता है, पहले ए फिर बी फिर सी, इस तरीके से। लेकिन इसमें भी जो मतलब कि यानी कि ये करेगा ये अकॉर्डिंग टू आस्की वैल्यू। क्या करेगा ये? अकॉर्डिंग टू आस्की वैल्यू। आया समझ में? यानी कि ये जो कंपैरिजन करेगा विद उसके आस्की वैल्यू के साथ करेगा। ठीक है ना? यहाँ पे हम स्टिल आपको बता दे रहे हैं, कैपिटल ए का 65 होता है, बी का 66, सी का 67 एंड सो ऑन। इसी तरीके से स्मॉल ए का 97 होता है, स्मॉल बी का 98 होता है, और इसी तरीके से 99 सो ऑन। जीरो जो होता है उसका 48 होता है, 1 का 49 होता है, इसी तरीके से 2 का 50 होता है। तो ये मैंने आपको बताया था क्लास फर्स्ट ईयर में, ये हमने आपको बताया था कि कंपाइलर जो क्या करता है कि कोई भी अगर हम इंफॉर्मेशन या कैरेक्टर्स या जो भी चीजें यूनिक जो भी हम लोग देते हैं, उसको क्या करता है कि उसके आस्की वैल्यू के अकॉर्डिंग वो उसको क्या करता है, वो स्टोर करता है, उसके वो आस्किंग वैल्यू के अकॉर्डिंग वो उसको स्टोर करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा प्रिंट ए बी सी इक्वल इक्वल टू ए बी सी। इस केस में इसका क्या आउटपुट आएगा? ये ट्रू आएगा। यानी कि इस केस में यहाँ पे क्या करेगा? ये ट्रू करेगा। यहाँ पे ए बी सी तीनों स्मॉल में है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? अब यहाँ पे मैंने कहा प्रिंट ए बी सी, और यहाँ पे मैंने कह दिया कैपिटल ए बी सी, और यहाँ पे हमने नॉट इक्वल टू लगा दिया। तो उस केस में ये क्या देगा? ये ट्रू देगा कि हाँ ये जो है आपका जो है ये ट्रू नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने फिर अगर इसी को अगर इसके साथ अगर आपको करना है तो देख लीजिए ए बी सी, यहाँ पे हमने दे दिया इक्वल इक्वल टू ए स्मॉल ए बी सी। तो यहाँ पे जब अगर आप इसको देंगे तो ये आपका क्या देगा? ये फॉल्स देगा, क्योंकि हाँ ये ए बी सी इसके बराबर नहीं है। ठीक है ना? और अगर और अच्छे तरीके से अगर आपको समझना है तो ये समझिए ए बी सी डी कॉमा ए बी सी। ठीक है ना? अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हमने दे दिया ग्रेटर देन का, हमने यहाँ पे क्या दे दिया? ये मैंने साइन दे दिया। ठीक है ना? तो हम यहाँ पे और आपको क्लियर करने के लिए ए बी सी डी इस तरीके से दे रहे हैं। ठीक है, तो इसको जरा बिल्कुल इत्मीनान से इसको समझिएगा, इसमें कोई भी कंफ्यूजन आप मत रखिएगा। देखिए, अगर आप
नंबर ऑफ कैरेक्टर्स के हिसाब से जा रहा है। अगर स्ट्रिंग में जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है, अगर आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो ए बी सी डी, यहाँ पे ये 4 कैरेक्टर्स का एक स्ट्रिंग बन रहा है। ए बी सी ये आपका 3 है, तो देखा जाए तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इसमें ज्यादा है और इसमें कम है। तो ये मत सोचेगा कि ये कंडीशन आपकी ट्रू होगी, नो। ये क्या करता है कि जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, इसको कोई लेना देना नहीं है कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कम है कि नंबर ऑफ कैरेक्टर दोनों स्ट्रिंग में ज्यादा है, इससे उसको कुछ लेना देना नहीं है। बस वो क्या करेगा कि उसकी वो ASCII वैल्यू देखेगा। तो एक की ASCII वैल्यू कितनी होती है 65, और इस एक की ASCII वैल्यू कितनी होती है 97। क्या 65 ग्रेटर देन 97 है? नहीं है। तो उस केस में ये रिजल्ट आपका क्या दे देगा, ये फॉल्स दे देगा। ये चीज आई समझ में कि नहीं आई? तो ये चीज है, ठीक है। और अगर आपको किसी कैरेक्टर्स का स्पेशल सिंबल का डिजिट का अगर आपको नहीं पता है कि उसकी ASCII वैल्यू क्या होती है, एक फंक्शन होता है ORD, इसके अंदर आप पास कर दीजिए उस पर्टिकुलर कैरेक्टर्स को। तो किसी भी टाइप का जो है, चाहे वो आपका स्मॉल स्पेशल सिंबल हो या डिजिट हो या कुछ भी हो, आप उसको उसके अंदर आप पास कर दीजिए। वो सीधे उसका क्या बता देगा, वो ASCII वैल्यू बता देगा। इसी तरीके से आप प्रिंट यहाँ पे ORD अगर आप 1 देंगे तो सीधे ये क्या दे देगा, ये 49 ही आपका देगा। तो ORD फंक्शन यूज फॉर टू गिव द ASCII वैल्यू फॉर गिवन कैरेक्टर्स, यानी कि जो भी आपने जो यहाँ पे जो कैरेक्टर्स दिया है उसका वो वहाँ पे क्या बताएगा कि जो भी आपने यहाँ पे दिया है उसका जो है ASCII वैल्यू क्या होगा, ठीक है। और अगर आपको किसी वैल्यू का ASCII कैरेक्टर जानना है कि अगर ये वैल्यू है तो उसका जो है ASCII कैरेक्टर्स क्या होगा, यानी उस ASCII वैल्यू का कौन सा कैरेक्टर या स्पेशल सिंबल या डिजिट आएगा, तो उसके लिए आप यहाँ पे लिख दीजिए। जैसे कि हमने दे दिया प्रिंट, और यहाँ पे दे दीजिए CHAR, यहाँ पे आप क्या दे देंगे CHAR। बस आपको क्या करना, उसकी वैल्यू आप पास कर दीजिए। अब जैसे हमने यहाँ पे दे दिया 67, ठीक है, तो 65 66, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ये C आ जाएगा, ठीक। तो CHAR फंक्शन यूज होता है कि कोई जो आपने वैल्यू दिया है उस वैल्यू का इक्विवेलेंट जो है आपका कैरेक्टर्स क्या होगा वो बताएगा। कैरेक्टर्स में कुछ भी हो सकता है, अल्फाबेट, डिजिट, स्पेशल सिंबल, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और ORD फंक्शन क्या करता है कि पर्टिकुलर जो है जो दिया गया है आपका सिंगल कैरेक्टर्स में जो भी दिया गया है उसकी ASCII वैल्यू क्या होगी वो इसको बताता है, ठीक है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। तो ये आपका जो है चौथा आपका था, जिसको हम लोग क्या कहते थे, कंपैरिजन ऑपरेटर, यानी कि दो स्ट्रिंग को आपस में कंपेयर करने के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट, ठीक है, इसको हमें हटा। अगला है आपका स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन। स्ट्रिंग हैंडलिंग बिल्ट इन फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन, ठीक है। अब किसी भी फंक्शन को इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर ये चीज अगर दिया गया है इसका मतलब वो आपका क्या बता रहा है, वो फंक्शन बता रहा है, ठीक है। जैसे आपका नेक्स्ट चैप्टर है वो आपका फंक्शन ही है, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो ये चीज मान के चलिएगा कि अगर ये सिंबल दिया गया है तो वो फंक्शन है, चाहे वो आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन हो या तो आपका प्री डिफाइंड फंक्शन हो या बिल्ट इन फंक्शन हो, ठीक है। तो आज जो हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो आपका क्या, स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन, यानी कि कुछ फंक्शन होते हैं जो कि हम लोग स्ट्रिंग को हैंडल करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे जो है हम आपको बता, बहुत इजी फंक्शन है। जैसे पहला हम आपका बता देते हैं अपर, क्या है ये, अपर फंक्शन, ठीक है। तो अपर फंक्शन में कुछ नहीं है। अब जैसे हमने A इक्वल टू ABC दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमने दे दिया प्रिंट A डॉट अपर, कि हमने यहाँ पे क्या दे दिया, A डॉट अपर। तो उस केस में इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, ABC, ठीक है ना। इसका मतलब कि आपका जो, अगर आप अपर फंक्शन अगर यहाँ पे अगर यूज कर रहे हैं
तो ये आप हमेशा याद रखिएगा कि जो ए में जो स्ट्रिंग दिया गया है वो स्मॉल केस लेटर में रहे, ठीक है ना। एक चीज और हम आपको बता दे रहे हैं, ए यहाँ पे हमने कहा HELL WORLD, ठीक, हेलो अंडरस्कोर। अब यहाँ पे हमने कहा प्रिंट A डॉट अपर, तो यहाँ पे क्या देगा HELLO अंडरस्कोर WORLD। बस आपको यहाँ पे बताने के लिए मैंने ये कहा है कि अगर उस स्ट्रिंग में कोई अगर आपका डिजिट हो या अल्फाबेट हो, सॉरी डिजिट या स्पेशल सिंबल हो, तो इससे उसको अपर फंक्शन को कुछ लेना देना नहीं है। वो क्या करेगा, उस स्ट्रिंग में जो भी कैरेक्टर्स दिए गए हैं उन कैरेक्टर्स को वो क्या करेगा कि वो ये क्या कहा जाता है कि कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है ना। और एक चीज और हम आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं, जैसे A इक्वल टू हेलो HE, और यहाँ पे हमने दे दिया हेलो WORLD, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे दे दिए प्रिंट A डॉट अपर, ठीक है, तो यहाँ पे सीधे क्या दे देगा HEWORLD, यानी कि डिजिट स्पेशल सिंबल व्हाइट स्पेस से इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक, क्लियर। ये आपका अपर था। अब आ जाइए, हम आपको दूसरा फंक्शन बता रहे हैं जिसका नाम क्या है, लोअर फंक्शन। वो क्या करेगा, जो स्ट्रिंग आपने दिया है, तो जाहिर सी बात है कि लोअर फंक्शन क्या करता है कि जो आपने स्ट्रिंग दिया है, जो आपने कैरेक्टर दिया है, वो क्या करेगा कि उसको वो लोअर में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हमने दिया A इक्वल टू ABCD, सिंपल सा बता दे रहा है, ठीक है ना। प्रिंट A डॉट, आपने यहाँ पे दे दिया लोअर, और यहाँ पे जब इसको ये आप देंगे तो ABC और D आएगा, ठीक है ना। अगर इसके अंदर आपका कोई नंबर भी है ABCD, और अगर आप यहाँ पे देंगे प्रिंट A डॉट लोअर, और इसके अंदर अगर आप देंगे तो आपका क्या आ जाएगा AB5C और D, ठीक है ना। तो इसमें जो है आपका उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि अपर फंक्शन या लोअर फंक्शन अगर आप इसको अगर आप यूज कर रहे हैं, तो उस केस में क्या करेगा कि वो ट्रीट नहीं करेगा कोई भी स्पेशल सिंबल हो या इसको, ठीक है। तो ये आपका सब होगा, ठीक है। अब अगला फंक्शन आपको बता दे रहे हैं, ये आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में किया था, लेकिन फिर भी जो है हम आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं, ठीक है। अब अगला आपका क्या है, कैपिटलाइज है। कैपिटलाइज फंक्शन क्या करता है कि जो आपका क्या कहा जाता है कि जो भी आपने स्ट्रिंग दिया है, ठीक है ना, जो भी आपने स्ट्रिंग दिया है उस स्ट्रिंग का पहला लेटर, उस स्ट्रिंग का पहला लेटर आपको क्या करेगा कि वो कैपिटल में कर देगा। पहला आपको क्या कर देगा, वो कैपिटल में कर देगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे क्या दिया है, हेलो वर्ल्ड, हमने यहाँ पे क्या दिया है, हेलो वर्ल्ड, और यहाँ पे अगर आप दे रहे हैं प्रिंट A डॉट कैपिटलाइज, उस केस में इसका आउटपुट आएगा, पहला लेटर क्या करेगा, वो कैपिटल कर देगा, और बाकी वो एज इट इज कर देगा। तो कैपिटलाइज फंक्शन का जो यूज होता है वो आपका क्या करता है कि पहले लेटर का जो भी स्ट्रिंग का जो पहला लेटर है उसको वो क्या करेगा कि वो कैपिटल लेटर में कर देगा। तो ये आपका क्या होता है, कैपिटल लेटर का जो है यूज किया जाता है, ठीक है। अब आ जाइए, ये 1 by 1 में आपको जो भी फंक्शन है वो मैं आपको बता दूं, ताकि जो है आपको किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है ना। अगला जो आपका जो फंक्शन है वो है आपका फाइंड फंक्शन, ठीक है। फाइंड
फंक्शन, ठीक है। तो फाइंड से ही क्या होता है कि टू गिव द स्टार्टिंग इंडेक्स फॉर गिवन सब स्ट्रिंग, ठीक है। तो जो भी हम यहाँ पे देंगे फाइंड करने के लिए, उसका वो क्या करेगा कि वो चेक करेगा कि ये जो दिया गया जो चीज फाइंड करने के लिए वो उसमें आपके दूसरे जो वेरिएबल या जो स्ट्रिंग है उसमें है कि नहीं है। अगर वो प्रेजेंट होगा तो वो उस मेन स्ट्रिंग के किस इंडेक्स नंबर से, स्टार्टिंग इंडेक्स नंबर, किस इंडेक्स नंबर से वो स्टार्ट हो रहा है वो यहाँ पे वो बताएगा, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम यहाँ पे दे दें a इक्वल टू टुडे इज ग्रेट डे, ग्रेट डे। अब यहाँ पे हमने दे दिया प्रिंट a और यहाँ पे हम दे देते हैं b इक्वल टू हम यहाँ पे दे देते हैं 8। यहाँ पे हमने कहा क्या b, यानी कि हमने यहाँ पे कहा कि फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो फाइंड करेंगे किसमें करेंगे, a में करेंगे। a में हमको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है यहाँ पे, b फाइंड करना है। यहाँ पे हमको क्या क्या फाइंड करना है, b फाइंड करना है। तो वो क्या करेगा, a में लिखा हुआ टुडे इज ग्रेट डे, a डॉट फाइंड। तो फाइंड फंक्शन किसके साथ यूज हो रहा है, a के साथ, यानी ये स्ट्रिंग। इसमें हमको फाइंड क्या करना है, ये आपका फंक्शन है और फंक्शन के अंदर हमने b पास किया, b क्या है, इज है। तो यहाँ पे ये देखेगा कि इज जो है कहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे देख लीजिए कहाँ पे आ रहा है, 0 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 6 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, फाइंड, ठीक है। और अगर दूसरी चीज भी अगर आप लोग यहाँ पे चाहते हैं तो यहाँ पे दे दीजिए प्रिंट a डॉट फाइंड। यहाँ पे आपने कहा कि ये जो आपको जो b जो फाइंड करना है, तो आप इसमें ये भी बता सकते हैं कि किस इंडेक्स नंबर से इसको लेना है, ठीक है। तो हमने कह दिया कि इसको 7 से स्टार्टिंग करो, 15 के बीच में ये ढूंढो है कि नहीं है। देखिए इसको समझिए, फाइंड फंक्शन मैंने यूज किया किसके साथ, a के साथ। a के स्ट्रिंग में वो चीज क्या करेगा, वो फाइंड करेगा। तो किसको फाइंड करेगा, b को। b की वैल्यू क्या है, एज। कहाँ से फाइंड करना है, 7 से। तो 7 से वो फाइंड करना स्टार्ट कर देगा। 6 7 ये है, यहाँ से लेके 15 तक ये चलेगा। उसमें किसको फाइंड करेगा, b को। एज को नहीं है तो ये रिटर्न क्या करेगा, -1। -1 रिटर्न तब करता है जब अगर वो स्ट्रिंग आपके मेन स्ट्रिंग में नहीं है। क्लियर। तो -1 उसमें फॉल्स, यानी फॉल्स के केस में, यानी उसने फाइंड किया, उसको फाइंड करने की उसने कोशिश तो किया, लेकिन पता चला कि जो वो चीज फाइंड कर रहा वो उस मेन स्ट्रिंग में नहीं है। तो उस केस में ये क्या रिटर्न करेगा, ये -1। क्लियर, ठीक। अब आ जाइए दूसरा फंक्शन में आपको बता दूं, रिप्लेस। दूसरा फंक्शन आपका क्या है, रिप्लेस का मतलब क्या होता है कि आप कोई एक स्ट्रिंग आप दे रहे हैं कि ये आप फाइंड करो, ठीक है ना। अगर वो मिल जाता है तो उसकी जगह पे आपको क्या रिप्लेस करना है, वो यहाँ पे रिप्लेस में यहाँ पे दिया जाता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे किसी को हम यहाँ पे दे रहे हैं, जैसे हमने दिया टुडे इज ग्रेट डे, ठीक। अब हम यहाँ पे दे देते ए डॉट रिप्लेस। रिप्लेस किसमें करना है, ए डॉट रिप्लेस में। तो क्या करना है, हमने कहा ईच को ढूंढो, मिल जाता है तो उसकी जगह पे ईच कर दो। तो वो उसके बाद से अब यहाँ पे प्रिंट ए दे दीजिए। तो जब अगर आप इसको प्रिंट देंगे तो यहाँ पे ये क्या बताएगा, टुडे इज, ठीक है ना, इज ग्रेट डे, ग्रेट, ठीक है। टुडे इज क्या बताएगा, ये ग्रेट डे। क्लियर। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। बाकी अगर आप चाहें तो उसमें आप ये भी देख सकते हैं कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ पे एंड करना है। तो जो स्टार्टिंग और एंडिंग के इंडेक्स वैल्यू के बीच में इसको ढूंढेगा, अगर वो मिल जाता है तो इसकी जगह पे इससे ये रिप्लेस कर देगा, ठीक है। फाइंड सिर्फ वो फाइंड करता है और उसका स्टार्टिंग इंडेक्स नंबर बताता है कि हाँ ये स्ट्रिंग
इसमें है और कहाँ से है उसका स्टार्टिंग इंडेक्स बता देगा, ठीक है ना। रिप्लेस क्या करता है कि वो स्ट्रिंग को उसमें ढूंढता है और उसकी जगह पे क्या कर देता है, जो भी आप नई वैल्यू आप देते हैं वो उसको वो क्या करेगा कि उसको वो रिप्लेस कर देगा, ठीक है। ये चीज समझ में आई। अब आ जाइए, अब कुछ जो है क्वेश्चनेटिव आपके कुछ स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन होते हैं जो सिर्फ खाली वो एक हम उनसे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। वो उस केस में बताता है कि वो ट्रू है कि फॉल्स है, ठीक है। तो अब हम उसमें जो है सबसे पहले जो फंक्शन जो है वो आपका क्या है, इज अल्फा, ठीक है। इज अल्फा, ठीक। यहाँ पे पहला फंक्शन आपका क्या है, इज अल्फा है, ठीक है। तो इस केस में अब यहाँ पे क्या है कि जैसे कि अगर हमने यहाँ पे दे दिया a इक्वल टू ए बी सी और डी, और यहाँ पे हमने दे दिया प्रिंट, ये क्या कहा जाता है, जो भी आपने यहाँ पे स्ट्रिंग जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है उसको आप लोग यहाँ पे चेक करोगे, ठीक है ना। ए डॉट इज अल्फा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चेक किया कि जो स्पेस नहीं होना चाहिए डी, तो उस केस में ये यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। और अगर यहाँ पे दे दे तो ए बी सी डी 1, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप दे दे तो प्रिंट ए डॉट इज अल्फा, तो ये यहाँ पे क्या दे देगा, ये फॉल्स दे देगा। ये इस केस में यहाँ पे क्या दे देगा, ये फॉल्स दे देगा, ठीक है। क्योंकि ये यहाँ पे ये चीज जो है, अच्छा एक चीज और हम आपको बता दे रहे हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे दे दिया a इक्वल टू हेलो और एक स्पेस दे दिया WORLD, ठीक है। अब हम यहाँ पे दे देते हैं प्रिंट a डॉट इज अल्फा, तब ये फॉल्स देगा, ठीक है ना। नो स्पेस, ठीक है ना, नो डिजिट, ना स्पेस होना चाहिए ना डिजिट। यानी कि ये कह रहा कि इज अल्फा तभी रिटर्न ट्रू करेगा जब उसके अंदर दिए गए जो स्ट्रिंग है वो सब अल्फाबेट हो। क्या हो वो, अल्फाबेट्स हो। अल्फाबेट्स के अलावा अगर कुछ भी रहा, चाहे स्पेस रहा, स्पेशल सिंबल रहा या डिजिट रहा, तो उस केस में ये सीधे ये यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा, ये सीधे ये इसको फॉल्स रिटर्न करेगा। क्लियर, ठीक, ठीक है। तो यानी कि इज अल्फा के केस में आपको ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो देख लीजिए, ये पूरा चेक किया अल्फाबेट ट्रू। यहाँ पे ये फॉल्स इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पे 1 है, इसको यहाँ पे फॉल्स इसलिए कहा क्योंकि ये व्हाइट स्पेस है। तो सिंपल सी बात है, अल्फाबेट मतलब कि ऑल द मतलब गिवन स्ट्रिंग मस्ट बी अल्फाबेट्स, आया समझ में। नो व्हाइट स्पेस, नो स्पेशल सिंबल, नो डिजिट, नो कुछ भी नहीं। अल्फाबेट्स के अलावा अगर कुछ भी होगा तो सीधे ही आपको क्या दे देगा, आउटपुट ये फॉल्स दे देगा, ठीक है ना। इज डिजिट, इज डिजिट, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लीजिए इज डिजिट में क्या है, हमने a इक्वल टू 5 6 7 8 हमने कहा, और हमने यहाँ पे कहा प्रिंट a डॉट इज डिजिट, तो ये यहाँ पे क्या दे देगा, ये ट्रू दे देगा। a इक्वल टू 5 6 7 8 b, अब यहाँ पे मैंने कहा प्रिंट a डॉट इज डिजिट, ये सीधे यहाँ पे क्या दे देगा, ये फॉल्स दे देगा। यानी ये डिजिट का मतलब है कि वो ये चेक करता है कि दिया गया जो स्ट्रिंग है वो डिजिट है कि डिजिट के अलावा कुछ और है, ठीक है। सिर्फ अगर डिजिट होगा 0 to 9 होगा, आया समझ में, 0 to 9 होगा, सिर्फ अगर नंबर ही होंगे तभी ये ट्रू देंगे। नंबर के अलावा अगर कुछ भी दोगे तो ये आपका क्या देगा, ये आपका फॉल्स दे देगा, ठीक। ये चीज आई समझ में। अच्छा, अब आ जाइए, दूसरा फंक्शन है इज लोअर, ठीक है ना।
इज लोअर का मतलब क्या हो गया कि इसमें जो ये दिया गया है वो ये चेक करेगा कि ये लोअर में है कि अपर में है, ठीक है। तो इसमें आप उसी तरीके से देख लीजिए, ए इक्वल टू हेलो वर्ड, और यहाँ पे आपने दे दिया प्रिंट ए डॉट इज लोअर, और यहाँ पे जब आप दोगे तो ये इसको क्या दे देगा, ये इज लोअर आपको क्या दे देगा, ये ट्रू दे देगा, ठीक है। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? अब इसी तरीके से यहाँ पर हमने दे दिया ए इक्वल टू ए बी सी और डी, तो ठीक। अब हम यहाँ पे दे दिया प्रिंट ए डॉट इज लोअर, तो इस केस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि इज लोअर का मतलब है कि जो भी चीजें दी गई है उसको ये चेक करेगा कि ये लोअर है कि नहीं है, ठीक है। और दूसरी चीज ये भी है कि अगर आपने यहाँ पे ए इक्वल टू ए बी सी डी एट द रेट ऑफ दे दिया तो इससे इसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। प्रिंट ए डॉट इज लोअर, यहाँ पे ये क्या दे देगा आपका, ये ट्रू दे देगा, ठीक है। तो ये आपका क्या था, ये इज लोअर था, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया ये। इसी तरीके से आपका क्या है, इज लोअर की जगह पे एक आपका क्या होता है, इज अपर होता है। क्या होता है, ये अपर होता है। तो इसमें क्या है कि जो भी आपने वैल्यू दिया है वो ये चेक करेगा कि वो स्ट्रिंग जो है आपका कैपिटल लेटर में है कि नहीं। अगर वो कैपिटल लेटर में होगा तो वो उस केस में क्या करेगा कि वो बता देगा कि हाँ ये ट्रू है, और अगर स्पेशल सिंबल है तो उससे कोई इनका फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर यहाँ पे जो है क्या कहा जाता है कि वो होगा आपका, अगर क्या कहा जाता है, अगर इसके अलावा कुछ और होगा तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये क्या कहा जाता है कि फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज है कि स्पेस भी नहीं होना चाहिए इसमें। इज अपर इज लोअर वगैरह में क्या है कि ये स्पेस नहीं होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम आपको बता देते हैं, ए इक्वल टू, अगर आपने ये दे दिया HELLOWORLD, और अगर यहाँ पे आपने दे दिया प्रिंट ए डॉट इज अपर, तो इस केस में ये आपका क्या देगा, ये क्योंकि ये स्पेस है ना, स्पेस जो है आपका ये नहीं लेगा, ठीक। ये चीजें समझ में आई। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये अपर, ठीक है ना। एक फंक्शन और है ALNUM, अल्फा न्यूमेरिक, ठीक है। ये क्या है, अल्फा न्यूमेरिक। तो इज अल्फा न्यूमेरिक क्या करता है कि ये चेक करता है कि जो स्ट्रिंग जो दिया गया है या तो उस पे अल्फाबेट हो और या तो क्या हो, नंबर हो, या तो दोनों हो, तभी वो ट्रू देगा, अदरवाइज वो ट्रू नहीं देगा। जैसे कि हमने यहाँ पे कहा ए इक्वल टू ABC 6 7 8, ठीक है। यहाँ पे हमने दे दिया प्रिंट ए डॉट इज ALNUM, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या दे देगा, ये ट्रू दे देगा। तो उस केस में ये यहाँ पे क्या दे देगा, ये ट्रू दे देगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज ये भी हम बता देते हैं, जैसे ए इक्वल टू आपने यहाँ पे कहा हेलो वर्ड, ठीक। और अगर आप यहाँ पे देखते हो प्रिंट ए डॉट क्या कहा जाता है, इज ALNUM, ठीक है। तो ये यहाँ पे देगा ये फॉल्स, ठीक है ना। फॉल्स इसलिए दे दिया क्योंकि हमने यहाँ पे क्या कहा था कि स्पेस नहीं होना चाहिए। इस केस में जो है स्पेस नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं नो स्पेस शुड बी प्रेजेंट,
स्पेस नहीं होना चाहिए। अगर स्पेस होगा, चाहे वो आपका कोई भी फंक्शन आप चला रहे हो, इज डिजिट चला रहे हो, इज अपर चला रहे हो, इज लोअर चला रहे हो, कोई भी फंक्शन अगर आप चला रहे हो, भले ही वो सारे, जैसे अगर आप इज लोअर चला रहे हैं, ठीक है, इज लोअर फंक्शन आप यूज कर रहे हैं स्ट्रिंग के साथ, जो स्ट्रिंग आपने दिया है वो सारे के सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो लोअर केस में है, भले लोअर केस में, अगर एक भी व्हाइट स्पेस होगा तो उस केस में उसको वो क्या कर देगा कि वो फॉल्स कर देगा। ठीक है, तो ये चीज आपको याद होना चाहिए कि स्पेस आपका नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे हमने दे दिया a इक्वल टू 5 6 7 8, यहाँ पे हमने दे दिया प्रिंट a डॉट इज ऑल नाउ, ये ट्रू बोलेगा। भाई क्या होना चाहिए, या तो अल्फाबेट होना चाहिए या तो नंबर यानी डिजिट होना चाहिए। चलो अब यहाँ पे हमने दे दिया a इक्वल टू हेलो, कोई दिक्कत नहीं है, प्रिंट a डॉट आपका यहाँ पे क्या कर दिया इज ऑल नाउ, ये आपका ट्रू देगा, ये आपका क्या दे देगा, ये ट्रू दे देगा। ठीक है, तो ये आपका स्पेस नहीं होना चाहिए, किसमें, इज लोअर